Hello बच्चों, let's read the question. The question says that to which part of the electromagnetic spectrum does a wave of frequency 3 into 10 raised to power 13 hertz belong? देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is EM waves, EM spectrum, wavelength, speed of light एंड फ्रीक्वेंसी. ठीक है बच्चों. तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें ईएम वेव्स की, सो ये कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं दैट हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. तो इनकी वाइब्रेशन से आपके पास ईएम वेव्स आती हैं और ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स जिसका यूनिट वेक्टर है आई कैप, वाई जिसका जे कैप एंड देन जेड और उसका के कैप. ठीक है बच्चों. अब देखो, जो प्रोपगेशन वेक्टर होता है, जैसे हमारे पास ये वेव की डायरेक्शन है, ये हमारे पास कैसे होता है, ई क्रॉस बी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है बच्चों. अब अगर ये आपके पास आई में ट्रेवल कर रही है तो ये आपके पास होना चाहिए जे क्रॉस के, क्योंकि जब हमारे पास ये साइक्लिक पैटर्न फॉलो करता है तभी ये पॉजिटिव आती है, अदरवाइज ये क्या आएगी, नेगेटिव. ठीक है बच्चों. सो इसका मतलब यही ऑर्डर होना चाहिए. और क्योंकि आपके पास ये तीनों भी क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तभी आपके पास ये फॉर्मेशन आ रही है. ठीक है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी आपके पास दैट इज वाई एक्सिस के पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड आएगी आपके पास जेड एक्सिस के पैरेलल. ये तो ही पॉजिटिव में, अब ये वाली जाएगी नेगेटिव वाई एक्सिस में and this one will be negative z axis. ठीक है बच्चों. this is electric field, this is electric field, this is magnetic field and this is magnetic field. ये आपकी एक कंप्लीट वेव हुई और इसकी लेंथ को हम बोलते हैं वेवलेंथ. ठीक है बच्चों. अब बात करें अगर हम ईएम स्पेक्ट्रम की, सो ईएम स्पेक्ट्रम क्या है, जिसमें हमारी 7 टाइप्स ऑफ वेव्स जो है कंसिस्ट करती हैं वेवलेंथ रीजन्स में. ठीक है बच्चों. फर्स्ट वन इज रेडियो वेव, second one is microwave, then infrared and then visible जो कि नॉर्मलाइज से हम देख सकते हैं, then ultraviolet and then x-rays and at last gamma rays. ठीक है बच्चों. और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें और अगर हम वेवलेंथ की बात करें, सो मीटर में आपके पास वेवलेंथ जो है वो इस ऑर्डर में क्या होती है, दैट इज डिक्रीजिंग, सो नेगेटिव बोल सकते हैं हम. ठीक है बच्चों. सो वैल्यूज है 10 रेज टू पावर 3 टू 10 रेज टू पावर -2 टू 10 रेज टू पावर -5, 10 रेज टू पावर -6, 10 रेज टू पावर -8, 10 रेज टू पावर -10 एंड दैट 10 रेज टू पावर -12. ठीक है बच्चों. सो अब देखो बच्चों, ये तो है हमारे पास वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, दैट इज सी बाय लैम्डा, जहां पे सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, जिस स्पीड से आपकी ईएम वेव वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है. ठीक है बच्चों. सो फ्रीक्वेंसी के लिए यूनिट है हर्ट्ज. ये क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, राइट. अगर ये हमारी बढ़ेगी दैट मीन्स तभी आपकी वेवलेंथ डिक्रीज होगी, तो ये इंक्रीज होगी, दैट इज पॉजिटिव फॉर्म में आएगी. ये आएगी 10 रेज टू पावर 5, 10 रेज टू पावर 10, 10 रेज टू पावर 13, 10 रेज टू पावर 14, 10 रेज टू पावर 16 and then 10 raised to power 18 and then 10 raised to power 20. ठीक है बच्चों. ये है हमारे पास हर्ट्ज में. सो अब देखो बच्चों, ये है रीजन्स. हमें 10 raised to power 13 जो है वो इस रीजन में फॉल हो रही है. ये जो है आपके पास रेडियो वेव है, दिस इज माइक्रोवेव, दिस इज इंफ्रारेड रीजन. ठीक है बच्चों. सो जो हमारे पास ये फॉल हो रही है दैट विल बी इन इंफ्रारेड रीजन. ठीक है बच्चों. सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.